नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद आपसे बच्चे होंगे और आपकी तैयारी अब से ठीक लगभग 55 से 60 दिन बाद वाली आयोजित होने वाली 2025 सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी सुचारू, व्यवस्थित और अच्छे रूप से चल रही होगी। देखिए दोस्तों, ये बात पिछले कुछ 10-12 दिन से कंफर्म चल रही है कि जो नए पदों की वित्तीय स्वीकृति मिली है, आपके संख्या लगभग उसकी 4037 है। वो इस बार के जो सेकंड ग्रेड है आपके 6200 पद, उनके साथ ही ऐड होकर के ही आएगी। यानी कि अब आपके पास में 10,537 पद हो जाएंगे। लेकिन अब इसमें से हम गणित वालों को कितने पद मिल सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे और आपकी आगामी 60 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल टाइम है स्टूडेंट, है ना। उन सब बातों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले कल से नया बैच शुरू हो रहा है बीएससी पार्ट का। 45 डेज में ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। पर डे 4 आवर क्लास लगेगी। बहुत ही यूजफुल बैच है, एसेंशियल बैच है सेकंड ग्रेड एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आपको पता है बीएससी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। 2022 80 क्वेश्चन, 2024 80 क्वेश्चन, यानी कि 160 नंबर आउट ऑफ 300 प्ले कर रहा है। आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कल से नया बैच शुरू होगा 7:30 AM मॉर्निंग 7:30। ये आप पीडीएफ ले सकते हैं 99 के अंदर, पूरा 22 क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है 10,537 पदों की संख्या हो जाएगी। तो सर उसमें से मैथ के पदों की संख्या अभी जो लगभग आपके 1380 है, उसमें से कितने, तो जहां तक मैं सोच रहा हूँ स्टूडेंट कि 4037 में से कम हमको 750 और 800 पद मिलने चाहिए। यानी कि पदों की संख्या हमारे पास 2100 से 2200 हो जानी चाहिए मैथ्स की, आफ्टर ये पदों की संख्या बढ़ने के बाद। यानी कि ये मैं आपको बता देता हूँ, सन 2013 के बाद 2016 में विज्ञापन आया, 18 में आया, 22 में आया और सन 24 में आया। ठीक है, 24 वाले की भर्ती चल रही है अभी 21-29 पर। 4 भर्तियां हो चुकी हैं। इतनी बड़ी भर्ती अभी तक नहीं आई। यानी कि पूरे 13 साल बाद ये मौका आ रहा है आपके पास 2026। इसको आप हाथ से मत जाने दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पदों की संख्या लास्ट 2013 में आपकी 2100 आई थी। उसके बाद मैं फिर कह रहा हूँ 2016 में अंडर 1000 थी, 2018 में अंडर 1000 थी, 2022 में आई थिंक शायद कुछ 1600 कुछ थी, और आपके 2024 में 2129 थी, और 25 में आपके 1385 है, जिसमें कि आपके एड होकर के 2100-2200 तक हो सकती है, ऐसा अनुमान में मेरा है। यानी कि 2100-2200 इसका मतलब सीधी सी बात है कि साहब पदों की संख्या बहुत अच्छी आएगी। हर कैटेगरी में मेरिट जो है वो ड्रॉप होगी डेफिनेटली, है ना। उसमें देखिए जब भी इतनी बड़ी वैकेंसी, इतने बड़े टाइम में वैकेंसी आती है, हालांकि 2008, 2011, 2013 इन 3 सालों में आपकी 2000 प्लस वैकेंसी सेकंड ग्रेड की आई है। ठीक है स्टूडेंट, तो सीधी सी बात है कि जब बड़ी वैकेंसी आने की संभावना पूरी मैथ्स में है, तो कट ऑफ भी स्टूडेंट देखिए डाउन जाएगी। तो मेरे ख्याल से नॉन टीएसपी कट ऑफ 250 to 260 और टीएसपी कट ऑफ आपकी 200। टीएसपी की कट ऑफ मेरे ख्याल से आपकी 200 के आसपास ही रहनी चाहिए। कुछ 1-2 नंबर बढ़ सकता है बॉयज का, गर्ल्स का तो 200 और एसटी एससी 175। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छा मौका है आपके पास। पूरे 13 साल बाद लास्ट 2013 में आए थे 2100 पद। अब ये मेरे ख्याल से 2021-2200 हो सकते हैं, यानी 2000 ऊपर होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, कि 4037 में से मैथ कम से कम 700-800 पद मिलेंगे, जहां से मुझे लग रहा है, क्योंकि पदों की संख्या बहुत खाली पड़ी है। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छा मौका है। अभी भी आपके पास 55 से 60 दिन है, पूरी ताकत झोंक दीजिए इसके अंदर। अब हम बात करेंगे कि सर हम क्या रणनीति रख सकते हैं अपने लिए इन 55 से 60 दिनों में, ताकि हम जो सोच रहे हैं कि यार अगर हम जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो हम 260 के अराउंड, 260 मतलब ऑन एन एवरेज जैसा पेपर 2024 में आया, 22 को अगर आप छोड़ दें, 22 को अगर आप छोड़ दें तो जैसा 16 में आया, 18 में आया, 24 में आया, अगर मैं उसी पैटर्न पर बात करूंगा तो मेरिट 250, 255 या 260 तक की है। 22 की अगर अपन बात करेंगे स्टूडेंट, थोड़ी सी उसमें पेपर थोड़ा सा टफ था कंपेरेटिवली सारे सालों की तुलना में। इस वजह से अगर हम 22 की बात अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा 24 में जो पेपर आया था आपके 11 सितंबर को, अगर उसी प्रकार से चला, ठीक है, तो मेरिट 250 से 260 के लमसम रह सकती है। ठीक है, हालांकि डिपेंड करती है पेपर के लेवल पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आपकी लास्ट 55 से 60 दिन की आपकी रणनीति क्या रहनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मेरे ख्याल से फिर इस बार बीएससी पार्ट एक अहम रोल प्ले कर सकता है। तो सर बीएससी पार्ट में हम क्या क्या करें। ठीक, ये जो वीडियो है ये उन एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभप्रद होगा जिनकी तैयारी अभी उतनी कंसोलिडेटेड नहीं हो पाई थी, लेकिन अब वो चाहते हैं कि सर हम रोज का 10 से 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पदों की संख्या बहुत अच्छी है टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के अंदर।
सीधी सी बात है, टीएस की केंद्रीय पदों की संख्या डेफिनेटली बढ़ेगी। जो 201 है वो बढ़ करके शायद आपको 70, 80, 100 कितने पद मिलते हैं उस पर डिपेंड करेगा। इनके अच्छे खासे पद आएंगे। पदों की संख्या टीएस में 300 के अराउंड भी हो सकती है। वो भी 2013 के बाद ही आ रही है 300 पद। 2013 के बाद ही आपको टीएस में 300 पद देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें बीएससी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपको पता है 2022 और 2024 दोनों में ही यहाँ से 80 क्वेश्चन पुटअप हुए थे। टोटल इसमें देखिए आपके 10 टॉपिक हैं। इन 10 टॉपिक में से मेरे अकॉर्डिंग जो आपको ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, मेरा ऑर्डर मतलब सिलेबस छोटा, क्वेश्चंस का लेवल सरल, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि आप इन 2 महीनों में 2 बार बीएससी पार्ट का सिलेबस खत्म कर लेंगे। ये आपका टारगेट होना चाहिए। कितनी बार? 2 महीने में 2 बार, ये आपका टारगेट होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आपको तैयार करनी है। ठीक है, 11, 12 भी आप साथ साथ में चलाती रहिए, देन प्लस मेथोडोलॉजी प्लस आपका सेकेंडरी पार्ट, वो सब एसेंशियल है, लेकिन बीएससी पार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देखिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहला टॉपिक आता है आपका एलटीपी, देन कम्स वेक्टर। ठीक है, ये आपको साथ साथ चलाने हैं, क्योंकि इन दोनों से इससे भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, यहाँ से भी 6 से 7 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। 22 अगर और 24 की बात करें तो ऑन एन एवरेज 6, 7, 8 भी जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट और छोटे टॉपिक है। यानी कि आप अगर आप घर पर भी पढ़ते हैं स्टूडेंट, अगर आप डेली के 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं तो इनको आप 4 से 5 दिन में इसको और 4 से 5 दिन में इसको खत्म कर दोगे आप। यानी कि आपको पूरा वैल्यू मिलता है, वैल्यू ऑफ टाइम मिलता है। ठीक है, इन दोनों टॉपिक के साथ साथ देन कम्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, अगर आप पिछले 2024 के क्वेश्चन देखोगे स्टूडेंट, तो 6 क्वेश्चन थे और 6 में से 5 कोई भी कर सकता था। छोटा टॉपिक है ये भी। आप पर डे 5 से 6 घंटे मैथ्स पढ़ेंगे तो इसको भी आप 5 से 6 दिन में खत्म कर देंगे, है ना। तो ये भी आपको 6 से 7 क्वेश्चन दे रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, देन स्टूडेंट मेरे अकॉर्डिंग 3D एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पिछले साल इसके बहुत सारे क्वेश्चन थे और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सरल थे। बहुत सारे क्वेश्चन जो थे स्टैंडर्ड रिजल्ट वाले थे। कौन के अंदर हो गया, आपके स्फीयर के अंदर हो गया स्टूडेंट, ये भी आपको 5 से 7 क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, ये भी ऑन एन एवरेज छोटा ही टॉपिक है स्टूडेंट। नाउ कम्स रियल एनालिसिस। ठीक है स्टूडेंट, देखिए रियल एनालिसिस छोटा टॉपिक है। यहाँ से भी आपके फिर भी यहाँ से आपके 4 से 6 क्वेश्चन आए। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, देन कम्स स्टूडेंट आपका अगर हम बात करें यहाँ से तो आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट आपके 6 से 8 क्वेश्चन। ये 6 टॉपिक तो आप अच्छे से रट लीजिए, अच्छे से। भले आप 10 टॉपिक नहीं कर सकते स्टूडेंट, तो कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 इन 6 टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से ब्रिलियंट तरीके से कर लीजिए। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। जहां जहां भी आप स्टूडेंट रिजल्ट याद करने हैं, PYQ अच्छे से इसके लगा लीजिए। ठीक है, और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक टॉपिक के अगर आप 100+ क्वेश्चन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी संभावना हो जाएगी क्वेश्चन आपको वहां से मिले।